अस्सलाम वालेकुम गाइस आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है ना वो ये है कि मैं एक रूम है जो 11 बाय 12 है, क्योंकि उसकी ना नंबर ऑफ ब्रिक्स मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो इसमें ये है कि बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं कि यार हमारे कमरे की, हमारे घर की ये ब्रिक्स वगैरह निकाल दो, हमारे सीमेंट निकाल दो, जो रेत कितनी यूज़ होनी है, क्रश कितनी यूज़ होनी है, ये सारा। लेकिन इसमें सिर्फ मैंने नंबर ऑफ ब्रिक्स की हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो वीडियोस वगैरह बनाऊंगा ना उसमें ये सारा कुछ कैलकुलेट कर दूंगा। तो दो दोस्तों को इस वीडियो के बाद भी अगर समझ ना लगे तो वो मुझे मैसेज वगैरह करके अपनी तसल्ली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, तो वीडियो के बाद मुलाकात होती है। तो गाइस आ जाएं वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक्स इन रूम। ठीक है जी, ये मैंने जो साइज़ लिखा है ये ब्रिक का है जी। ब्रिक का साइज़ अमूमन होता है जो पाकिस्तान में स्टैंडर्ड साइज़ है, वो होता है जी 9 इंच। लेंथ में आ गई जी 4.5 इंच, विड्थ में आ गई जी, और जो हाइट होती है वो 3 इंच होती है। ठीक है जी, ये रूम हमने लेट्स सपोज किया है जी, हमारे पास जो रूम है वो है 11 बाय 12 का डिमेंशन जो है उसकी। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया नीचे। तो ये है कि जो इसकी जो 11 फुट ये आ गई जी, और वर्टिकल में ये आ गया जी 12 फुट आ गया जी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में तो सेम टू सेम ये टोटल 4 दीवारें हैं जी। 12 फुट ये भी आ गया, और ये 11 फुट आ गया जी, और ये नीचे आ गया 11 फुट। ठीक है, तो जो निचली वाली साइड है यहाँ पे हमने लिया है जी, रूम के जो फ्रंट साइड है वहाँ पे हमने लिए एक विंडो, और एंट्रेंस के लिए एक दरवाज़ा लिया है जी। ठीक है, डोर, जिसका साइज़ जो मैंने मेंशन किया है जी, साइज़ है उसका 3 बाय 7। ठीक है जी, 3 फुट चौड़ा और 7 फुट इसकी हाइट होगी। और साथ में अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि और जो विंडो का साइज़ है वो 3 बाय 4 का लिया है जी। ठीक है, तो और जो वॉल थिकनेस है हमारे पास कि जो ब्रिक वर्क हुआ है वो है हमारे पास 9 इंच की हमने वॉल थिकनेस ली है। ठीक है, साथ साथ मैं मेंशन भी करी जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा लेक्चर। तो आइए जी, जो वर्टिकल साइड वाली हैं उनको हमने लॉन्ग वॉल का नाम दे दिया क्योंकि इसकी डिमेंशन ज़्यादा है, और जो दूसरी है 11 फुट वाली उसको शॉर्ट वॉल का नाम दे दिया गया जी। अब आइए नेक्स्ट, मैं इधर आप राइट डाउन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं जी लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल हमारे पास है जी 12 फुट। ठीक है जी, इसमें से हमने माइनस करना है जी इसकी वॉल थिकनेस को। ये 9 इंच इधर है, 9 इंच इधर है, 9 इंच इधर है, और ये 9 इंच इधर है। इसकी हमने वॉल थिकनेस को माइनस करना है क्योंकि हमारे पास अब एक जो क्लियर स्पैन है वो हमने लेना है। जब हम इसमें से ये जो इसका ब्रिक वर्क है जो कि 9 इंच की जो हमने ब्रिक वर्क किया है वो हमने माइनस करना है। तो जब से अब हम माइनस करते हैं जी 12 माइनस 9 इंच ब्रिक वर्क है, इसको हमने फुट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 12 के साथ डिवाइड कर दिया है जी, मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए लिया है जी, वर्टिकल है। ये देखें 9 इंच का काम इधर हुआ है, चिनाई का जो है माइनस किया है, और 9 इंच इधर किया है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिए जी। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आता है ये, इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस वजह से टाइम लग जाएगा। 10.5 फुट आ गया जी। तो यार ये ना हम सारा काम कर रहे हैं FPS पे, फुट पाउंड सिस्टम। तो फुट पाउंड सिस्टम भी मैं आपको बता दूं क्या है इसमें। ये है कि जो भी आपने डिमेंशन करनी है ना, अगर हमने इंचेस पे चलना है तो इंचेस पे हम लेते रहेंगे। ठीक है, अगर हम फुट पे करना चाहते हैं तो फुट पे लेते रहेंगे। ठीक है, लेकिन सेम यूनिट होना ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सारा कुछ गलत हो जाएगा। फिर अब जी ये लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल ले लिया। अब हम टोटल लेंथ लेते हैं जी। टोटल लेंथ हमारे पास क्या है जी, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल ये हमने 1 लिया, तो
2 है हमारे पास, तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जी। 2 मल्टीप्लाई बाय 10.5 इज इक्वल टू कितना आया जी, 21 आ गया जी। इसी तरीके से ये आई है जी फुट पे, ठीक है जी। यूनिट लगाना बड़ा ज़रूरी है जी। लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल की तरफ आ जाते हैं जी। लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल, शॉर्ट वाल की क्या है जी हमारे पास 11 फीट आ गई जी, ठीक है जी। अब इसी तरीके से हम टोटल लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल ले लेते हैं जी। ये मैंने इसलिए कर दिया है कि सेम टू सेम ये ऊपर नीचे यही एक ही स्टेटमेंट है। तो जी 11 मल्टीप्लाई बाय 2 ले लिया तो हमारे पास कितना आ गया जी, 22 आ गया जी, ठीक है जी। अब हम टोटल लेंथ ऑफ ऑल वाल्स ले लेते हैं जी। इसको हमने बेसिकली वॉल्यूम में कैलकुलेट करना है, ठीक है। वॉल्यूम में क्वांटिटी सर्वे में ये वॉल्यूम में कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है जी। टोटल लेंथ ऑफ ऑल वाल्स, ऑल वाल्स में क्या है जी हमारे पास, अब जो दोनों लेंथ्स को हमने प्लस कर देने जी। हमारे पास क्या आया जी, एक 21 आया जमा 22 आया, तो आंसर हमारे पास आ गया जी 43 फुट आ गया जी, ठीक है। अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं जी। वॉल्यूम ऑफ ऑल वाल्स, ऑल वाल्स वो क्या है जी हमारे पास, उसका फार्मूला है क्या जी, लेंथ विड्थ और हाइट। अब हमारे पास क्या है जी, लेंथ हमारे पास आ चुकी है, वो है 43 फीट आ गई जी। विड्थ हमारे पास क्या है जी, ये जो थिकनेस है वाल थिकनेस, वो हमारे पास है 9 इंच। 9 इंच को हम ऐसा करते हैं कि फुट में कन्वर्ट कर देते हैं जी। 9 इंच को हमने डिवाइड बाई किया तो 0.75 फीट आ गए जी। हाइट, हाइट हम हाइट क्या है, हाइट हमारे पास ये है कि हमने अज्यूम की है जी, जो हाइट है हमारे पास है वो 10 फुट है। अमूमन वैसे भी अगर हम ग्राउंड लेवल से रूफ हाइट की अगर बॉटम ली जाए तो वो अमूमन 10 फुट होती है, 11 फुट होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। घरों की बात कर रहा हूँ। तो हमने ये ले ली जी, 10 फुट ले लेते हैं, ठीक है जी। 10 फुट हमने ले लिया जी। अब हमने वॉल्यूम लेना है जी। वॉल्यूम इज इक्वल टू आ गया जी, अब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी जी। 43 फीट आ गया जी, मल्टीप्लाई बाय 0.75 फीट आ गया जी, मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है हमारे पास वो है 10 फीट आ गया जी। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 322.5 क्यूबिक फीट आ जाता है आंसर हमारे पास, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया जी। अब हम चलते हैं जी, ये जो वॉल्यूम हमारे पास आया है ना वो विदाउट डिडक्शंस आया है जी। अभी हमने क्योंकि ये वॉल्यूम तो आ गई है, ये इसका विदाउट डिडक्शन मैं इधर मेंशन करता जा रहा हूँ, विदाउट डिडक्शन ऑफ डोर्स एंड विंडोज़, क्योंकि ये विंडोज़ जो हमने निकाली है इसमें से हमने माइनस करना है ना। अब जी हम पहले डिडक्शन कैलकुलेट करें जी, डिडक्शन ऑफ डोर एंड विंडोज़। अब हम डिडक्शन ऑफ डोर एंड विंडोज़ कैलकुलेट करने लगे जी। डिडक्शन ऑफ डोर्स एंड विंडोज़। जी राइटिंग मेरी बहुत खूबसूरत है तो इग्नोर करते रहिएगा। अब हमारे पास क्या है जी, साइज़ ऑफ डोर, ये वाला हमने उधर मेंशन करना है जी। हमारे पास क्या है जी, साइज़ ऑफ डोर पे अगर हम बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इसकी 3 है, जो विड्थ है वो है 0.75 है और हाइट इसकी है 7 फुट, ठीक है। जमा विंडो का क्या साइज़ है जी, विंडो का साइज़ ये है जी 3 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 4। ये इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा कि 15.75 प्लस 9 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी 6.75 आ गया जी, प्लस 9 इक्वल टू 24.75 आ गया जी हमारे पास क्यूबिक फीट में आंसर आ गया जी। अब हमने क्या करना है जी, नेट वॉल्यूम ऑफ ऑल वाल्स लेना है। नेट वॉल्यूम ऑफ ऑल वाल्स, ऑल वाल्स में हमने क्या करना है जी, हमारे पास पहले वॉल्यूम आया था 322.5 322.5 माइनस
ये जो डिटेक्शन ऑफ डोर एंड विंडोज़ हमारे पास क्या है जी 24.75। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है 297.75 क्यूबिक फिट। ये हमारे पास आंसर आ जाता है जी नेट वॉल्यूम ऑफ ऑल वॉल्स। ठीक है जी, इसमें हमने डिटेक्शनें कर दी हैं। तो अब हमारे पास क्या है जी वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स। वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स स्टैंडर्ड ब्रिक जो कि मैंने उधर लिखा हुआ है जी, क्या हमारे पास है जी 9 इंच इसकी लेंथ है। विड्थ कितनी, चौड़ी कितनी है जी 4.5 इंच है। मल्टीप्लाई बाय 3 इंच इसकी क्या हाइट है जी। इस सबको हमने पहले कर देना है यूनिट फुट पे चेंज करना है जी। 9 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 10 4.5 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। जब ये सारा किया तो हमारे पास आंसर आता है 0.07013 क्यूबिक फिट। ठीक है जी, अब हमने कैलकुलेट करना है जी टोटल ब्रिक्स। बेसिकली हमने तो ब्रिक्स कैलकुलेट करनी है ना, टोटल ब्रिक्स विदाउट मोटर। क्योंकि ये खुश्क ईंट का है ना, इसमें मसाला वगैरह ऐड नहीं है। मसाला जो लगेगा प्लस्तर वर्क होगा वो हम इसको अलग से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अभी इसका देखते जाते हैं जी। वॉल्यूम ऑफ ऑल ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ ऑल वॉल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोटर, जो मसाले के बगैर है जी। इसका भी यूनिट क्यूबिक फुट में है, क्योंकि जो जो चीज़ें थी हमने क्यूबिक फुट में करते जा रहे हैं। क्यूबिक फिट से नहीं हटना, किसी भी सूरत नहीं हटना, तो आंसर आपका गलत आएगा फिर। अब बात की जाएगी, इसमें हम वैल्यू पुट करें जी। वैल्यू हमारे पास क्या है जी, वैल्यू की बात करें तो हमारे पास है 297.75 डिवाइडेड बाय 0.07013। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया जी, हमारे पास आई हैं जी ब्रिक्स 4234.6। तो हम इसको लेट्स सपोज 4235 नंबर कर देते हैं जी। ये इतनी ब्रिक्स आ गई जी, इतनी नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई। अब जो मोटर है ना, जो जिसको हम मसाला कहते हैं, मोटर जो है कि जी 10% ऑफ टोटल वॉल्यूम। हमारे पास क्या है जी 4235 का हमने अगर जब 10% लेना है जी डिवाइड बाय 10, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया जी 423.5 जी। ये हमारे पास मोटर जो है 10% हमने लिया, तो ये इसको हमने माइनस करना है जी। रिमूवल वो मोटर। अब हमने क्या करना है जी फ्रॉम ब्रिक्स, क्योंकि हमने तो सादी ब्रिक्स करनी है ना, हमने मसाला तो नहीं करना। अब नेट ब्रिक्स हमने बेसिकली फाइंड आउट करनी है जी। अब हमारे पास क्या है जी 4235 में से माइनस 423.5 को करो तो हमारे पास आंसर आता है 3811.5 ब्रिक्स आ गई जी। ठीक है जी, ब्रिक्स। अब जो 5% हम ना अमूमन वेस्टेज डालते हैं जी, वेस्टेज कॉन्टीजेंसी का फैक्टर लगाते हैं जी। उसमें ये होता है कि यार लेबर लाती हैं ईंटें, कभी वहाँ से टूट सकती हैं, कभी हम ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हो सकती है, कोई मिस्त्री तोड़ देता है। तो इस वजह से ना सेफ्टी फैक्टर रखते हैं 5% ना, अमूमन इतना ही हो जाती है। 5 से 7% ना एक्चुअल साइड पे ये चीज़ें अमूमन होती हैं। तो जब हमने 4235 जो हमारी ईंटें लगी थी, जिसमें से हमने जो नंबर्स हमने पहले निकाले थे, ठीक है ना, तो
उसमें से हमने 5% है, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 5 जी, ये आ गया जी। अब ये कितनी है जी, 211.75, ठीक है जी, टोटल नेट ब्रिक्स। अब इधर हमारे पास कितनी आएंगी जी, टोटल नेट ब्रिक्स, ये हमने जो हमारे पास आई थी रिमूवल ऑफ मोटर फ्रॉम ब्रिक्स में से, उसमें से ये ऐड अप कर देना जी, 3811.5 प्लस 211.75, ये एडअप कर देना जी। जब हमने एडअप किया तो 4023 नंबर जो ब्रिक्स है ना वो एडअप किए जाएंगे, ठीक है जी। 5% हमने वेस्टेज जो हमने मोटर से जो पहले हमारे पास ब्रिक्स निकली थी ना, टोटल ब्रिक्स जो विदाउट मोटर है उसमें से हमने उसको लेना है, 5% में ना इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये 4023 ईंटें जो लगनी है वो 11 बाय 12 रूम की जो डिमेंशन वाला कमरा है ना उसमें है। इसमें ना तो कोई फाउंडेशन वगैरह हमने एडअप की है, ठीक है, ये अमूमन सादा की है, ठीक है। इसमें अगर आप कहेंगे कि फाउंडेशन वगैरह भी है, कुछ इस तरह की बात करेंगे तो वो नहीं है। तो ये सादा जो रूम आता है ना, ये उसकी एक अमूमन जो हमने एवरेज होती है उसमें हमने बता दिया, ठीक है। ये देख लें जी एक। तो गाइज कैसी लगी वीडियो गाइज, अगर अभी भी ये सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में, फिर भी आ रही है कि ब्रिक्स वगैरह नहीं कैलकुलेट हो रही प्रॉपर तरीके से, अगर आपको फार्मूले की नहीं समझ आई, मैंने बहुत डीपली समझाया है, बहुत टाइम लगाया है, लेकिन आप फिर भी मुझे डीएम कर सकती हैं, मैं आपको फिर भी उस वक्त तक क्लियर नहीं छोड़ूंगा जब तक ये आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ये एक चीज़ है आजकल बुनियादी ज़रूरत है कि हर बंदे की ये ज़रूरत है। तो ये मेरे लिहाज से सब एक को आनी चाहिए, कैलकुलेशन बहुत ही मस्ट है कि आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।